नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे सितम वही करो जो सह सको। सितम वही करो जो सह सको। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए सितम वही करो जो सह सको। हर कर्म जो तुम करते हो वो सब वापस आता है। कुछ लोग दूसरों के साथ बुरा करते समय बड़े खुश होते हैं कि हम दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं। जब वो कर्म अपने साथ आता है, खुद पर बुरा होता है, तब इंसान बड़ा चीखता है, बड़ा चिल्लाता है कि ये हमारे साथ कैसे हो रहा है। हर कर्म 1000 गुना होकर लौटता है, इसलिए वही बुरे कर्म करो जो खुद भी सह सको। हर कर्म दूसरों के साथ, दूसरों को वही बांटो जो तुम अपने लिए चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पर कभी काम नहीं आते, वक्त पड़ने पर भाग जाते हैं। कोई बहाना बनाकर भाग जाएंगे लेकिन वक्त पर कभी काम नहीं आएंगे। बहाना बनाकर भाग जाएंगे लेकिन कभी काम नहीं आएंगे। पछताने से अतीत नहीं बदलता और चिंतन करने से भविष्य नहीं बदलता। रोज रात को सोने से पहले जरूर सोचो, आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि जब तुम चिंतन करोगे कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो तुम ध्यान रखोगे कि वो गलती तुम्हारे साथ दोबारा ना हो, मतलब तुम दोबारा उस गलत काम को ना करो। भविष्य की चिंता कभी मत करो। भविष्य की चिंता कभी मत करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे तुम स्वीकार करो और उसे साथ में ले लो। भविष्य की चिंता कभी मत करो। एक बार एक संत बहुत बूढ़े हो गए थे। वो काफी शिष्यों को ज्ञान देते थे। शिष्य भी उनका ज्ञान बड़े ध्यान से सुनते थे। उनका शरीर जर्जर हो गया था, वो बहुत बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मेरी मृत्यु निकट है, मेरी आत्मा शरीर को त्यागने को कह रही है। आज सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं शरीर को त्याग दूंगा। सारे शिष्य रोने लगे, सारे शिष्य घबराने लगे। शिष्य जब रोने लगे, विलाप करने लगे, जब चुप हुए तब उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या आज आप हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? गुरुजी बोले, बच्चों आज भी मैं तुम्हें शिक्षा जरूर दूंगा। तभी उन्होंने एक शिष्य को बुलाया और अपना पूरा मुंह खोला और बोले, बच्चों बताओ इसमें तुम्हें दांत दिखाई दे रहे हैं या जीभ? बच्चे बोले, गुरुजी दांत तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस जीभ दिखाई दे रही है। गुरुजी बोले, हाँ मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि दांत पहले आए या जीभ? बच्चे बोले कि जीभ पहले आई और दांत बाद में आए। बोले, गया कौन पहले, दांत क्यों? गुरुजी बोले, दांत कठोर थे, दांत कठिन थे, कठोर थे, इसलिए पहले चले गए, और जीभ मुलायम थी, संवेदनशील थी, इसलिए बनी रही। ये आज का सबक है। तुम भी अपने जीवन में बहुत ही सरल और शांत रहना। कभी भी कठिन परिस्थिति आए, कठिन लोग आए जीवन में, तुम कभी भी परेशान मत होना, उद्वेलित मत होना। जीवन में हमेशा नरम बनाए रखना और अपनी संवेदनशील रहना। इस जमीन को सत्कर्मों से सींचना। जब भी कोई तुम्हारे ऊपर चीखे चिल्लाए, तुम मत चीखना चिल्लाना, तुम अपनी शांति को बनाए रखना। आज का यही सत्य है। कौआ कासो लेत है, कोयल कासो देत। कौआ कासो लेत है, कोयल काको देत। मीठे वचन बोल के जग वश में कर लेत। कौआ ना तो किसी से लेता है ना कोयल लेती है, बस मीठे वचन बोलती है, इसीलिए वो सबको अपने वश में कर लेती है। इसलिए तुम भी मीठे वचन बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो तो तुम भी सबको अपने वश में कर लोगे। गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हारे जीवन में सरलता और तरलता व्यवस्था नहीं है तो तुम्हारा जीवन उस जरूरत से ज्यादा पके हुए फल की तरह है जो दिखने में तो बहुत मीठा और अच्छा लगता है, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल नीरस होता है, स्वाद में वो अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम अपना स्वाद, तुम अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना। झुककर चलना इस जीवन पथ में कुछ भी पाने की अनिवार्यता है। जैसे सामने कुआं है, कुएं से तुम्हें प्यास लगी है, कुएं से प्यास बुझाने के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। जैसे माना तुम्हारे सामने कुआं है, कुएं में बहुत मीठा जल है, तुम्हें बहुत प्यास लगी है, वहां पर बाल्टी भी है, मग्गा भी, लेकिन तुम झुकोगे नहीं
तो पानी को नहीं निकाल पाओगे और तुम अपनी प्यास नहीं बुझा पाओगे। जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। झुककर चलने से जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। झुककर चलना वाला व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी बन जाता है। जीवन से मृत्यु तक का सफर बस झुककर चलने इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है और जीवन को बहुत ही आनंददायक बना सकता है। इसलिए झुककर चलना, जीवन में सरल और सरलता बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य शर्त है। एक बार एक राजा शिकार खेलने वन में गए थे। तो शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते उनके तीर से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। वो बच्चा एक बूढ़ी औरत का था और वो मर गया। केस बूढ़ी औरत का न्यायाधीश के पास गया। न्यायाधीश को जब ये पता लगा कि बच्चा मरा है और मारने वाला राजा है, वो बड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा यदि मैं राजा के विरुद्ध करूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी और बूढ़ी औरत का साथ दूंगा तो मैं अन्याय करूंगा। वो बड़ी चिंता में हो गया। उसने राजा को बुलाया और केस चला। केस में न्यायाधीश ने कहा, राजा, आपके हाथ से इस बूढ़ी औरत के बच्चे की मृत्यु हुई है और आपको सजा मिलेगी। राजा ने सजा स्वीकार करी। राजा भी जब घर से निकला था तो अपने साथ एक कटार अपने कपड़ों में छुपा कर निकला था। न्यायाधीश ने सीधे कह दिया कि बूढ़ी औरत का बच्चा मरा है और इस बच्चा ही बूढ़ी औरत के जीने का सहारा है। बूढ़ी औरत इसी के बच्चे के सहारे जीती है, उसके पास जीने का कोई और सहारा नहीं है। राजा बोला, मैं सजा पाने को तैयार हूँ। मैं इस बूढ़ी औरत का पूरा खर्चा उठाऊंगा, बूढ़ी औरत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। हालांकि मैं इसके बच्चे की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसकी सजा काटने में जिंदगी भर इसका पालन पोषण करूंगा और बाकी जो ये मुझे सजा दे मुझे मंजूर है। न्यायाधीश राजा के न्याय से खुश हुआ। राजा बोला, न्यायाधीश, तुमने मेरे लिए सजा सही सुनाई। यदि तुम मेरी ओर लेते, मतलब बूढ़ी औरत का साथ देते और मुझे निर्दोष साबित कर देते तो मैं ये हथियार लाया हूँ, मैं अपना गला काट देता। न्यायाधीश ने भी जल्दी से अपने कपड़ों से निकालकर हथियार दिखाया। बोला, राजा, तुम अपनी सजा स्वीकार नहीं करते तो मैं भी इस हंटर से मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। राजा ने जीवन भर बेटे की तरह उस बूढ़ी औरत की सारी जिम्मेदारी उठाई और उसका सहारा बना। हमारा चरित्र बिल्कुल सीधा और सरल होना चाहिए। आजकल के जमाने में लोग अपना काम निकालने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, हम कितना भी छल कपट करें, कितने भी हथकंडे अपनाएं, आखिरी चाल ईश्वर के ही हाथ में होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि लोग हमें नहीं पहचानते, हमारी हार इसमें है कि कई बार हम खुद को ही नहीं पहचानते। इंसान को अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, अपना मुआयना अवश्य करें, अपने आप को समय अवश्य दें। अपने आप को समय देने का अर्थ होता है कि अपने मन को देखते रहें कि हमारा मन किस बात से खराब हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे मन को बेचैन कर जाती है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हम बिक जाते हैं। तुम अपनी कीमत क्या लगाते हो, ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जो बोया है वो निकलना तय है। जिंदगी में कभी भी किसी को कुछ दो तो तैयार रहना, सब वापस आएगा। धोखा खा लेना, जिंदगी में कभी किसी को धोखा देना मत। धोखा खाने से कुछ भी नहीं जाता, किसी को धोखा देने से सब कुछ चला जाता है। इंसान बहुत कुछ कमा देता है, सब कुछ कमा देता है जब वो किसी को धोखा देता है। इसलिए धोखा खा लेना पर कभी किसी को धोखा मत देना। सितम वही करो जो सह सको। इसलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा होश में रखें कि जो भी कर्म हम किसी के साथ कर रहे हैं वो सब कर्म हमारे पास वापस अवश्य आएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।